सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बोलो बेटा कौन कौन से हैं, आंसर बोलो। बिल्कुल, एफपीएस है, फिर सीजीएस है, फिर एमकेएस है ना। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते थे क्लासिकल टाइम में, एसआई तो लेटेस्ट है, बराबर। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। बोलो भाई क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो तो हैं, लेकिन फंडामेंटल होती क्या। फंडामेंटल मतलब कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। वेरी गुड। क्या कांट बी डिराइव्ड, किससे, फ्रॉम ईच अदर। किससे डिराइव नहीं हो सकती, ईच अदर। बात ध्यान रहेगा भाई। तो कोई पूछे व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज तो क्या बोलोगे, कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर, है ना। और पूछे कितना नंबर है, 9, 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री, बराबर है। ठीक है, ठीक है। आगे आता है बेटा व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्या है, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। कहां से डिराइव होती है, नहीं वो तो है, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी है बेटा, बोलो एक बार। जो नहीं वो डिराइव्ड थोड़ी है, वो फंडामेंटल ही है। डिराइव्ड कौन सी है, जो फंडामेंटल से डिराइव होती है। कहां से डिराइव होती है, फंडा। भाई डिराइव मतलब जो डिराइव हुई है। डिराइव माने, अरे बोलो यार, जो डिराइव हुई, जिसको आपने डिराइव किया। कहां से डिराइव करोगे, फंडामेंटल। कहां से डिराइव करोगे, फंडामेंटल से। फंडा समझ आ गया। फंडामेंटल कौन सी है, बोलो एक बार। जो एक दूसरे से डिराइव नहीं होती। और डिराइव्ड कौन सी है, जो फंडामेंटल से डिराइव होती हैं। फंडा क्लियर आया कि नहीं। तो फंडामेंटल कौन सी हुई, जो एक दूसरे से डिराइव नहीं होती। और डिराइव कौन सी हुई, जो फंडामेंटल से डिराइव होती है, बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। चले अगला। इसी पे क्वेश्चन है, बहुत सी हैं। फोर्स, मास, मोमेंटम में डायमेंशन निकाले थे, वो सारे उसी के हैं। किया था ना मैंने कहा फोर्स है, जैसे फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, कैन फंडामेंटल क्वांटिटीज बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ देखो क्या आएगा इसका, फोर्थ का। अभी एक बार डिस्कस कर लो पूरा ना, फिर लिखना बाद में। यही लिखा है, भागा नहीं जा रहा, इसको लिखना जी। कैन फंडामेंटल क्वांटिटीज बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर, यस की नो। नो, वेरी गुड। अगला, कैन डिराइव्ड क्वांटिटीज बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर, यस। अगला, राइट एसआई यूनिट ऑफ। पहला है बेटा प्लेन एंगल, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या नाम होता है इसका, बोलो। रेडियन। कहां पढ़ा था रेडियन, एंगल में। कहां पढ़ा था, एंगल में। ठीक है। फिर आता है मास। मास का बोलो क्या, केजी। लेकिन इसको लिखेंगे पूरा कैसे, किलोग्राम। ठीक है जी, सिंबल हो गया इसका केजी। वेरी गुड। टाइम का बोलो क्या है, सेकेंड। लिखेंगे कैसे इसको, सिंगल एस। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बोलो, मोल। लिखेंगे कैसे इसको, मोल ही लिखेंगे भाई। नेक्स्ट, टेम्परेचर का बोलो, केल्विन। लिखेंगे कैसे, के से ना। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का बोलो, एम्पियर। लिखेंगे कैसे इसको, ए से। लिखेंगे कैसे इसको, ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बोलो, कैंडला। लिखेंगे कैसे इसको, सीडी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई, सीडी। ध्यान रहेगी बात। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या हुआ, रेडियन। सॉलिड का होता है स्टी रेडियन। क्या होता है, कैसे याद रखोगे, सॉलिड में ऐसे है कि नहीं। अरे सॉलिड में ऐसे कि नहीं, स्टी बढ़ा दो तो क्या बन गया, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट, स्टी रेडियन। क्या बन गया, स्टी रेडियन। ठीक है, ये वाला पूरा हो गया। ठीक है जी। अब इसी का देखो उल्टा सवाल, रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ। अब उल्टा, ये सीधा ये उल्टा, क्या भाई, प्लेन एंगल। फिर उल्टा सवाल, स्टी रेडियन इज द ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड। सॉलिड एंगल, क्या चीज, सॉलिड एंगल। फिर एक सवाल, 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई, 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 1 फुट में कितने इंच, हाँ 12। कितने इंच, 12 इंच। अगला क्वेश्चन, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर, हाँ फुट में 30.48। ध्यान है, कॉपी का कराया हुआ क्वेश्चन है, बराबर है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन, रिगार्डिंग क्वेश्चंस ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। So first of all we started with 3 system of units which are FPS, CGS and MKS. Then the next question was what are fundamental quantities. So fundamental quantities are something which can't be derived from each other in a system of units. Then we had a question, what are derived quantities.
So derived quantities can be derived from the fundamental. Then next question, can fundamental quantities be derived from each other? No, it's a straightforward no answer. Then is, can derived quantities be derived from each other? Yes, for sure they can be derived from each other. Next is, write SI unit of the first question was plane angle. SI unit is radian, then we had mass, this unit is kilogram, then time second, amount of substance mole, temperature Kelvin, electric current ampere, luminous intensity candela. Then we did certain question in the reverse way. So radian is the SI unit of plane angle, steradian for the solid angle. 1 kg is equal to 1000 gram, 1 meter is 100 centimeter, 1 foot is 12 inch, and 1 foot is also equal to 30.48 centimeter. So in this way you have seen that when you learn something, check your understanding, check your basic skills by solving a number of questions in a very limited time. Just do remember that for cracking any exam, for doing something better in life, two things are needed: speed and accuracy. So the first thing is what you need, what questions you solve, you need to have accuracy in that for getting the correct answers. And the next is you should do them within a given time limit. Only then it has got some significance. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.